इंटर्निंग एट मारुति सुजुकी बहुत ट्राई किया इस चीज या तो बन गई भाई। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज विन ऐश। एंड काफी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सुंदर वंदर बन के मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली ऑफ 229 पीपल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी यहाँ तक आने के लिए। एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मैं यहाँ तक आ पाई। मतलब 229 पीपल भी बहुत होते हैं। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एंड अगर मेरा व्लॉग या मेरी वीडियोस एक जना भी देख रहा है, एक जना भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है, एक जना भी उसे देख के खुश हो रहा है, तो मैं दिल से बहुत खुश हूँ। एंड भटकते नहीं है अपने टॉपिक से। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा एंड ऑल्सो टाइटल पढ़ लिया होगा दैट दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन वीडियो। बिकॉज मैंने सोचा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके बाद आई विल पोस्ट माई लॉन्ग फॉर्म वीडियो, बट नहीं हुए अनफॉर्चुनेटली। बट कोई नहीं, हम लोग अभी से डालेंगे। तो इस वीडियो में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम अश्विनी कुमारी, इट्स अश्वनी, बट मैं सबको बोलती हूँ कि आई एम अश्विनी। इसके पीछे भी बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अगर आपको जाननी है तो कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड सो फिर टॉपिक से भटक गई मैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अश्विनी, अभी आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम करेंटली इंटर्निंग एट मारुति सुजुकी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, डीएम किया कि हाउ आई गेट इनटू मारुति। उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। एंड मैंने लास्ट ईयर ओएनजीसी से भी इंटर्न किया, अभी मैं मारुति में इंटर्न कर रही हूँ। आई एम ग्रेजुएटिंग दिस ईयर फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड मेरी लॉन्ग स्टोरी है कि मैं इंजीनियरिंग तक कैसे पहुंची, बल्कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो ये भी मैं बताऊंगी। एक्चुअली ना, मैं जब 5th क्लास में थी तो डिसाइड था कि मुझे बनना है डॉक्टर ही। बट मैं डॉक्टर कैसे बनूं पढ़ के, मेरा मतलब पता नहीं क्यों, मतलब कुछ तो माइंडसेट ऐसे बन गया था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है। एंड लेजिट मुझे इंजीनियर्स नहीं पसंद है। अभी अगर कोई इंजीनियर देख रहा होगा तो वो मुझे गाली देगा कि भाई क्या तो बन गई भाई। अब मेरे साथ ना हमेशा यही होता है कि मुझे जो चीज नहीं करना होता वही मैं करती हूँ, और जो मुझे नहीं चाहिए होता है वही मेरे साथ होता है। और ये चीज मतलब ऐसी हो गई है ना कि होना ही होना है। मैंने बहुत ट्राई किया इस चीज का, जो चीज मुझे चाहिए लाइफ में और जो चीज नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वही मुझे मिलता है। ये बाकी लोगों के साथ भी होता होगा। लोग बोलते हैं कि सिर्फ तू अकेली नहीं है, बट मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ स्पेशल ही केस है भाई। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। तो आई कोविड में 10th में शायद ही मैंने अपना 12th किया था 2020 में, एंड 2018 में मैंने अपना 10th किया था। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड एक अटेम्प्ट मैंने वो घर से ही दिया था जब कोविड में, जब बार बार शिफ्ट हो रहे थे एग्जाम, और सितंबर में आके मैंने वो एग्जाम दिया था। एंड उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मैं उसे क्रैक नहीं कर पाई नीट को। फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, मैंने दोबारा से नीट दिया एंड दोबारा से नहीं हुआ। यार कितनी गर्मी लग रही है, ठीक है आप लोग के लिए कुछ भी। तो दोबारा से नहीं हुआ मेरा नीट क्लियर। एंड देन मी एंड पापा डिसाइडेड टू गो फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने जेई मेंस भी दिया था एंड उसमें मेरे परसेंटाइल वाज ओके कि ठीक है, मतलब मिल जाएगा कॉलेज। तो मैंने सोचा ठीक है ड्रॉप नहीं करते, अब 1 साल ड्रॉप कर लिया है। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया IGDTUW में। एंड पहले मुझे उसमें भी बहुत बीटी हुई है। तो पहले मुझे मिला था ECE इन माई फर्स्ट राउंड, एंड सेकेंड राउंड में मेरा वो जो भी काउंसलिंग का भरा था वो कुछ हो गया, मतलब उसमें कुछ मैंने गड़बड़ कर दी और फिर वो मेरी सीट चली गई। एंड फिर फाइनली, बिकॉज 3 राउंड होते हैं शायद से, 3 या 4 राउंड होते हैं, फिर आई वॉज इतना ज्यादा परेशान उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो डालना है, एंड इनकम सर्टिफिकेट समथिंग ऐसे कुछ था। और मतलब मैं क्या करूँ, अब मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई थी, पापा इतना ज्यादा परेशान हो गई थी। एंड लकली एंड मोमेंट पे वो हमारा डॉक्यूमेंट बन गया। इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है यार, बहुत ज्यादा। मतलब होता नहीं कि भगवान चाह रहे होते कि तुमको वो चीज दूं मैं, तो वो दे ही देंगे कैसे भी। अगर उनका है कि हाँ भाई ये बंदी करेगी इंजीनियरिंग, तो भाई वो बंदी करेगी। तो बस मैंने एडमिशन ले लिया किसी तरीके से। एंड फिर जब मैंने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो फिर मेरा मैकेनिकल में नाम आया। एंड देन लास्ट राउंड में वो अपग्रेड होके ECE हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एंड फिर फर्स्ट ईयर मेरा जैसे तैसे बीता, कुछ नहीं पता था। मतलब डम्ब लड़की, जो स्कूल में जैसी थी वैसी ही लड़की यहाँ पर भी, नहीं पता कि क्या करना है क्यों करना है। बट जैसे स्कूल में जा रहे थे, स्कूल जा रहे वैसे कॉलेज जा रही है, बस स्कोर क्या आ रहा है, CG क्या आ रही है, कुछ नहीं पता। तो ऐसे कर करके मेरा फर्स्ट ईयर बीता, सेकेंड ईयर बीता। सेकेंड ईयर में समझ आया कि ओ यहाँ पे इंटर्नशिप करनी होती है, तो यू हैव टू स्टडी। उसमें DSA करनी है, तो लग गई मैं भी DSA करने के लिए। नहीं हुआ कुछ भी क्रैक, बट हाँ एक जगह मेरा हुआ सेकेंड ईयर के लास्ट में, एकदम जब मेरी सारी होप्स खत्म हो गई थी, दैट इज ONGC।
IGC अहमदाबाद, एंड वहां जाके भी तो इतने कांड हुए ना भाई, मैं क्या ही बताऊं भाई साहब, क्रेजी। लोग को वो जानना है तो उसके लिए भी कमेंट डाउन बिलो। एंड देन वहां पे 10 कांड हुए, सब कुछ हुआ, वापस आई, एंड देन मेरा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया। प्लेसमेंट सीजन इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल था, मेरे लाइफ का सबसे स्ट्रेसफुल टाइम। पर्सनल चीजें चल रही है, मतलब हो नहीं रहा है कुछ भी, जिसमें निकलना चाहिए वो ओए नहीं निकल रहा है, जिसमें नहीं चाहिए मुझे, जो मेरे साथ हमेशा होता है वो ओए निकल जा रहा है, एंड उस ओए में बैठ के भी मैं थर्ड राउंड में रिजेक्ट हो जा रही हूँ। तो ऐसा हुआ, बट फाइनली एक कंपनी जहाँ पे मेरा सितंबर एंड आई गेस 28 सितंबर टाइम मेरा हो गया, दैट इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एंड आई वॉज सो रिलीव्ड कि मतलब फाइनली कहीं कुछ हुआ। एंड आई वॉज इन अ इस्कॉन में थी मैं उस टाइम पे जब वो रिजल्ट आया था, एंड मैं मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरा हुआ है, मतलब मुझे खुद पे इतना भरोसा ही नहीं, मतलब उस टाइम ऐसा था ना कि मुझे नहीं होता था बिलीव कि मैं कुछ अच्छा कर सकती, क्योंकि जो हमेशा से करना था वो नहीं हो रहा था, मतलब बीइंग अ टॉपर इन 10th 12th। बट उसके बाद जो फेलियर एक मिलता है ना, जब आप पूरी लाइफ टाइम एक अच्छा देखते हुए आ रहे हो, अचानक से आपको फेलियर मिलता है, तो जो आप एकदम अपने आप को, जो सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकती वो चीज। नोबडी नोज, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज, इफ यू वांट टू नो कमेंट डाउन बिलो, मैं एक स्टोरी बताऊंगी। एंड देन वहां पे प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद भी भाई एक चीज सुन लो, मैनिफेस्टेशन डज वर्क। 11/11 मैं बिलीव करती हूँ होता है, क्योंकि मैंने जब मेरा हो गया उसके बाद मेरे इंटर्नशिप में नेम नहीं आया था 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए, वो लिस्ट आ गई थी। एंड देन पता नहीं क्या हुआ अचानक से, जब मेरी फ्रेंड भी सेम कंपनी में भी, जो मतलब हम दोनों का सेम डे पे हमने इंटरव्यू दिया था, सेम कंपनी में हो गया। एंड मतलब मैं चाहती थी मुझे 6 मंथ इंटर्नशिप मिले, एंड वो मिलना मुझे लगा था कि इम्पॉसिबल है, लिस्ट आ चुकी है अब तो होगा ही नहीं, बट आई कीप ऑन मैनिफेस्टिंग कि मुझे मिल जाए। मैंने इतना मैनिफेस्ट कर दिया कि भगवान ने भाई बोला कि ले तू रख ले, तेरे को चाहिए तू अब कर ये चीज। तो जब मेरी फ्रेंड ने ज्वाइन किया इंटर्नशिप इन MSIR, जस्ट उसी दिन उसके नेक्स्ट डे शायद से एक और लिस्ट आई जिसमें सिर्फ मेरा नाम था। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, भगवान इतने मेहरबान कैसे हो सकते हैं। बट ठीक है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी, माय पेरेंट्स, माय फ्रेंड्स, एवरीवन, यू गाइस। मतलब जब मेरी वीडियोस पे कोई भी एक बंदा भी कमेंट कर देता ना, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती है कि भाई ये तो पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब कोई एक बंदा भी कमेंट करता है। एक बार किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप बहुत दिन से ऐसे वीडियोस बना रही हो, आप इतनी मेहनत के बाद रीच नहीं आ रही है, ये वो। आई वाज लाइक एक बंदे ने तो एटलीस्ट नोटिस किया, इट वाज फकिंग क्रेजी फॉर मी, लाइक ओके, मतलब होता नहीं कि आपको डिग्रेड करने वाले 1000 लोग होते हैं, बट उसमें से एक भी जना अगर आपको अप्रिशिएट कर दे, वो एकदम ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से एकदम यहाँ हो जाता है। दिस इज हाउ आई गेट इनटू कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू, आई गेट इनटू मारुति सुजुकी। और आपको डिटेल में जानना है हर चीज, माई ONGC जर्नी, माई इंटर्नशिप जर्नी, नीट फेलियर से लेके मारुति सुजुकी तक आने तक का जर्नी, तो कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो एनीथिंग यू वांट टू नो कि मैं कैसे कर रही हूँ या कुछ, मैं बहुत नॉर्मल से इंसान हूँ, ऐसा कुछ है नहीं खास देखो, बट द थिंग इज कि यही चीज आपको यूनिक बना। मैं खुद की तारीफ खुद ही कर लेती, तुम लोग तो करते भी हो कमेंट सेक्शन में कुछ भी। चलो ठीक है, इतना हो गया, अब बाय बाय।